नाजरीन ग्राम अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ऐसे हो जाओ कि तुम्हारे गम बढ़ जाएं और तुम इन गमों को ख़त्म करना चाहो तो मुझ पर दुरूद भेजो। ये तुम्हारे गमों को ख़त्म करने के साथ साथ तुम्हारे गुनाहों को भी मिटा देगा। सुबह जल्दी आँख का खुलना अल्लाह पाक के राज़ी होने की निशानी है। बर्तन धोते वक्त नमक इस्तेमाल करने से बर्तन जल्दी धुल जाते हैं। ज्यादा खाने की सूरत में भारीपन महसूस होने लगता है। नाजरीन, खीरा ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करता है। मैदे और जिगर के लिए बहुत अच्छा है। जो नहार मुंह बादाम खाए उसके बदन में कमजोरी नहीं होती और ना ही वो किसी मोटापे का शिकार होता है। अगर गला खराब हो जाए तो पानी में सौंफ दालचीनी डालकर अच्छी तरह पकाएं और ठंडा करके पी लें। जो लोग दूसरों से हसद करते हों उनकी जिल्द और जहन दोनों कमजोर हो जाती है और उनमें वहम की बीमारी भी पैदा हो जाती है। नाजरीन, जिस घर में रिज़्क़ की कदर की जाए उनकी औलाद में कभी इत्तेफाक खत्म नहीं होता और सारी जिंदगी वो खुशहाल रहते हैं। कमर का दर्द हो तो सौंफ के चंद दाने दूध में डालकर पी लिया करें। कई सालों तक कमर का दर्द नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कसरत से पढ़ा करो क्योंकि वो अर्श के खजानों में से एक खजाना है। नाजरीन, ख़वातीन के अंदर कमजोरी और खून की कमी हो तो रोजाना खजूर खाया करें। अगर मच्छरों से बहुत ज्यादा तंग हैं तो अदरक के रस का स्प्रे करें। अगर आपके बाल कमजोर होने लगे तो नहाने से कबल सरसों का तेल सर पर लगाएं। और जो लोग दूसरों की कंघी इस्तेमाल करते हैं उनके सर की जेल्द खराब होने के साथ साथ बाल भी कमजोर हो जाते हैं। अगर पुरसकून की नींद नहीं आती तो रात को चारों मगज का तेल सर पर लगाएं। नींद भी खूब आएगी और दिमाग भी फ्रेश रहेगा। नहार मुंह दूध के साथ खजूर खाने से याददाश्त बेहतरीन हो जाएगी। नाजरीन, जब अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए आएगी तब तुम्हारे आंसू तुम्हारा तड़पना ऐसे खुशियों में बदलता नजर आएगा कि तुम हैरान रह जाओगे। जो औरत ख्वाब में बाल खुले देखे उसकी जल्द शादी होने वाली है। शहद के साथ गन्नम के दाने खाने से बदन की ताकत में इजाफा हो जाता है। अगर कोई काम कर लेने के बाद ज्यादा थकावट हो रही हो तो पुदीने के पत्ते चुबाएं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हर चीज का एक दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। और जो शख्स सूरह यासीन पढ़ता है उसे 10 कुरान पाक पढ़ने का स्वाब मिलता है। अगर चेहरे पर बहुत ज्यादा तिल हो तो चेहरे को लस्सी से धो लो। उसके साथ खालिस ग्लिसरीन अर्क गुलाब में मिलाकर चेहरे पर लगाओ और 1 घंटे बाद धो लो। 1 दिन में झुर्रियां गायब हो जाएंगी। जो बंदा खाने के बाद गुड़ का इस्तेमाल करता है उसका हाफजा और मैदा कभी कमजोर नहीं होता। पुदीना, अदरक और अनारदाने को मिलाकर कूटकर इसकी चटनी बना लें और दोपहर के खाने में इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर की बीमारी नहीं होगी। अगर नहार मुंह चेहरा धोते वक्त पानी में नींबू के चंद कतरे शामिल कर लिए जाएं तो चेहरे की जिल्द नरम मुलायम रहती है। चेहरे पर लाल दाने निकल आए हों तो कच्चा दूध लगाओ, दाने निकलना रुक जाएंगे। अगर आप अपनी आवाज को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो नहार मुंह शहद नीम गरम चाट लिया करो। बच्चों का सूखापन और जिस्मानी कमजोरी दूर करने के लिए बच्चों को दूध और सिंगतरे का रस दें।
اس سے ان کے جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر استعمال کریں۔ کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کھانسی فوراً بند ہو جاتی ہے۔ جن کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار میں دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کریں۔ آپ کو جب رمضان کا چاند نظر آ جائے یا پھر چاند نظر آنے کی بشارت مل جائے تو یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ: آپ نے پہلے نماز مغرب ادا کرنی ہے، پھر اسی جگہ بیٹھ کر یا پھر واپس گھر آ کر آپ نے انتہائی میں بیٹھ کر 21 مرتبہ سورہ القدر پڑھنی ہے اور اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ پھر اللہ سے اپنے رزق کے لیے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت میں اللہ آپ کی اتنی رحمت ہوگی کہ پورا سال آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے غیبی خزانوں سے پورا سال رزق عطا کرتا رہے گا۔